फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक और अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो रहेगा बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस क्लास में देखेंगे हम लोग, जो कि आपका रहेगा चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसके यहाँ पे हम लोग संभवतः 20 यानी 20 क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो फटाफट सब स्टूडेंट जुड़ जाएंगे, शुरू से आखिर तक बने रहेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको बताई जाएगी सब क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी पे आधारित होगा और सब क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट ही होगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी क्लास होगी सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आ रहा है पहला क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम लोग ये पहले क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए। पहला आपका है जड़, दूसरा है तना, तीसरा है पत्ता, चौथा आपका फूल। चलिए बहुत अच्छा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका पत्ता में। किसमें? पत्ता में इसका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है। ह्यूमन ब्लड में यूरिया की कितनी मात्रा होती है यह हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका है 100 mg, दूसरा आपका 20 mg, तीसरा आपका 30 mg, चौथा आपका 40 mg। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20 mg। ठीक है, 20 mg। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न। तो फटाफट आप लोग तैयार रहिएगा आंसर बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपकी तैयारी आप कितना पढ़े हैं यहाँ पूरा आपका टेस्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा गया श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। यहाँ बतानी है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं। 20% है, आपका 40% है, और आपका फिर 30% है, और आपका 80% है, 60% है ना। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका 20%, यानी कि आपका हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न में कहता है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो है मनुष्य में आपको पता ही होगा ये किसका भाग है, ये हमें बतानी है। वृक्क यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। वृक्क जिसका अर्थ होता है किडनी, याद रखिएगा वृक्क को हम लोग किडनी कहते हैं। यहाँ पहला विकल्प है आपका पोषण, दूसरा आपका श्वसन, तीसरा आपका उत्सर्जन, चौथा आपका परिवहन। तो वृक्क जो संबंधित है वो है आपका उत्सर्जन से, यानी कि विकल्प नंबर होगा आपका सी। क्या होगा आपका? विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 5। चलिए ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है, देखिएगा ध्यान से, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, पौधों के वायवीय भागों से जब जल निकल जाता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। परागकण है, निषेचन है, विसरण है, या वाष्पोत्सर्जन है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी में जो दिख रहा है आपको वाष्पोत्सर्जन, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। छठा नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग बता सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह क्या कहलाता है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए। पहला ऑप्शन आपका है श्वसन, दूसरा आपका है पोषण, तीसरा आपका उत्सर्जन, चौथा ऑप्शन आपका है उत्तेजनशीलता। तो यहाँ पे आपको बता देनी है इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका श्वसन। क्या कहलाता है वो? श्वसन। ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया वह कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं। पहला आपका प्रकाश संश्लेषण, दूसरा आपका वाष्पोत्सर्जन, तीसरा आपका श्वसन, चौथा आपका चलन। तो सभी जीव के लिए जो अनिवार्य है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। श्वसन जिसको कहते हैं सांस लेना और छोड़ना, ये सब के लिए क्या अनिवार्य है जो जीव हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। 8वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है। पहला आपका क्लोरोफिल में, दूसरा आपका लाल रक्त कण में, तीसरा आपका वर्णी लवक में, चौथा आपका ऑप्शन है श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो होता है आपका क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल में। तो फटाफट जो अब तक लाइक नहीं किए क्लास को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है,
चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9वां है। कहा गया मानव हृदय में पाए जाते हैं, कितने विषम पाए जाते हैं मानव के हृदय में? विकल्प आपको दिख रहा होगा, 3 विषम है, 2 विषम है, 4 है और 5 है। तो मनुष्य के हृदय में कितने विषम होते हैं या कितने कोष्टक होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका दिख रहा है 4 कोष्टक है ना, या 4 विषम। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने। 10वां में कहा गया आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्त होती है? वसा है पहला विकल्प, दूसरा आपका प्रोटीन, तीसरा आपका है ग्लूकोज, चौथा आपका है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्राप्त होती है वो होती है आपकी ग्लूकोज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग भी एक्टिव रहेंगे क्लास पे और जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे इस क्लास में हम लोग मात्र 20 क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो इस क्लास का यानी कि चैप्टर नंबर 1 का जो भी आगे का ऑब्जेक्टिव होगा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं इस क्लास में। 20वां में कहा गया कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य यानी कि विकल्प नंबर होगा आपका सी, इसका राइट आंसर होगा अर्धपारगम्य। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां में कहा गया दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव के कारण दूध जो है दही में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है यह हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ पे मौजूद है आपके सामने। चलिए तो इसका आंसर होगा वो होगा आपका किण्वन, विकल्प नंबर सी जो आपको दिख रहा है किण्वन, इसका राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? जीवन की उपापचयी क्रियाओं के लिए कौन आवश्यक है यह बतानी है। पहला आपका है निरंतर ऊर्जा की प्राप्ति, बिल्कुल सही बात है। हमें अगर जीवन जीना हो तो निरंतर यानी कि हमेशा ऊर्जा आपको मिलनी चाहिए। दूसरा है शरीर की वृद्धि, बिल्कुल सही बात है, शरीर की वृद्धि भी होनी चाहिए। और तीसरा है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, बिल्कुल ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो तीनों क्रिया जो है हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आपको चौथा विकल्प दिख रहा होगा इनमें से सभी। तो आंसर कौन करेंगे? इनमें से सभी, यानी कि चारों विकल्प जो है हमारे लिए आवश्यक है। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 14 में कहा गया आपका मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है कौन सी बता देनी है। पहला आपका है नेफ्रॉन, दूसरा आपका है न्यूरॉन, तीसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो डायलिसिस जो थैली होती है मानव में वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है जिसका नाम है नेफ्रॉन, ये मानव में डायलिसिस थैली होती है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 15वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया मस्तिष्क का मुख्य श्वसन अंग है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मत्स्य क्या आपका मत्स्य का प्रमुख श्वसन अंग है। मत्स्य जिसको हम लोग कहते हैं मछली, क्या कहते हैं? मछली, याद रखिएगा, ठीक है, वो नाम उसका मत्स्य भी होता है। तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग बतानी है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका राइट आंसर पे आते हैं डायरेक्ट, वो होगा आपका गिल्स। क्या होगा आपका? गिल्स, जिसको हम लोग गलफड़ा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 16वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किया क्रिया को क्या कहते हैं? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है यह बतानी है। 4 विकल्प यहाँ मौजूद हैं, परासरण है, विसरण है, वाष्पोत्सर्जन है या परिवहन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपका परासरण, यह इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं इसका PDF भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए आपको हमें WhatsApp नंबर पे कमेंट करें और हमारे ग्रुप के साथ जुड़ें, ताकि आप ग्रुप में नहीं हो तो आपको भी ये PDF उपलब्ध हो जाएगी ग्रुप में जुड़ने के बाद। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में कहा गया क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है ये बता देनी हमें। पहला विकल्प है आपका हरा, दूसरा आपका नीला, तीसरा विकल्प में है लाल और चौथा में कहा गया आपका सफ़ेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो होता है आपका हरा, जो कि विकल्प नंबर आपका किस में है?
ए में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। 4 विकल्प यहाँ मौजूद हैं। पहला है आपका स्वपोषी, दूसरा आपका है मृतजीवी, तीसरा आपका सहभोजी और चौथा विकल्प में आपका कोई नहीं। तो कवक में जो पोषण की विधि होती है वो होती है आपकी मृतजीवी, जो कि आपका विकल्प नंबर बी में दिख रहा है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19वां में कहा गया आपका रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, कहाँ सुरक्षित रहता है, ये बतानी है। रेजिन एवं गोंद 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद हैं। पहला आपका फ्लोएम में, दूसरा आपका है कॉर्टेक्स में, तीसरा आपका है छाल में और चौथा विकल्प है आपके पुराने जाइलम में। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में। आपका रेजिन और गोंद जो संचित रहता है वो रहता है पुराने जाइलम में। चलिए विकल्प नंबर आपका रहेगा, अब क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 20, यानी कि 20वां नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको क्लियर। 20वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया शरीर में भोजन को पचाना किस प्रकार की क्रिया है। ये पचाना किस प्रकार की क्रिया है, ये बतानी है शरीर में भोजन का पचाना। यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं आपका। पहला आपका है उपचयन, दूसरा आपका है संचयन, तीसरा आपका विस्थापन, चौथा आपका अपचयन। तो भोजन शरीर में भोजन का जो पचना है वो जो क्रिया है वो आपका उपचयन क्रिया है। ठीक है, कौन सी क्रिया है, उपचयन क्रिया है। तो ये थे आज के क्लास के 20 प्रश्न। 21वां प्रश्न भी आप सबके लिए है। यहाँ पे देखिएगा पिछले क्लास में जो आपको क्वेश्चन दिए थे उसके बहुत सारे स्टूडेंटों ने सही सही आंसर कमेंट किया है। बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन को भी आप कमेंट करेंगे, फिर आपका नाम हम अगले क्लास में जरूर बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा 21वां नंबर क्वेश्चन आप सबके लिए है। कहा गया रक्त क्या है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला आपका है कोशिका, दूसरा आपका उत्तक, तीसरा आपका है पदार्थ और चौथा कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइएगा कि रक्त क्या है। उम्मीद करते हैं 20 क्वेश्चन में जो भी आपको बताई गई है सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा और सब आपको याद भी रहा होगा। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए हैं क्लास को लाइक सब स्टूडेंट जरूर कर देंगे। जो चैनल पे नए हो, पहली बार क्लास कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हम लोग बहुत जल्द मैथ का भी क्लास करने वाले हैं, तो सब लोग एक्टिव रहिएगा, लगातार क्लास में रहिएगा, पूरा आपको क्लियर घर बैठे बैठे तैयारी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।